अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ डज इट वर्क इन ट्रेडिंग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई क्या है और इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है, यह जानने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मतलब कि प्राइस का और डिमांड का क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड हम किसी भी चीज़ की प्राइस से उसकी डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की प्राइस को कम करके उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की प्राइस को इंक्रीज़ करके उसकी डिमांड को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? सप्लाई और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन है। मतलब कि मार्केट में किसी भी चीज़ की मैक्सिमम सप्लाई उसकी प्राइस को कम कर देती है और इसी तरह मिनिमम सप्लाई उसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर देती है। अब लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन देखने के लिए चलते हैं लाइव मार्केट में। भाइयों ये देखो यार, ये पिक जोन सी है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो सी पहली बात है ना भाइयों, पहली बात ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं है, ये एक जोन है। आप इस पिक में भी देखोगे कि ये एक जोन के एक एरिया बनाया है उन्होंने कुछ पॉइंट्स का, ये जोन बनाया हुआ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा जोन होता है। ठीक है, और देखो यार इसको मैं समझाता हूँ अब आपको। इसके साथ जो सा है ना, डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से अप्लाई हुई है यार। जो सा ये स्पोर्ट जोन होता है ना, स्पोर्ट एरिया, इसको हम कहते हैं डिमांड एरिया। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, डिमांड इज इक्वल टू बायर्स। मतलब कि जब बायर्स आते हैं तो प्रोडक्ट की कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी टोकन है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस वाला एरिया जो सा होता है ना, इसको हम कहते हैं सेलिंग जोन भी कहती हैं और इसको हम कहते हैं सप्लाई जोन। और ये भी आपने बात याद रखनी है, सप्लाई इज़ इक्वल टू सेलर्स। ठीक है, जब कोई भी टोकन ऊपर जाता है तो इस एरिया में सप्लाई ज़्यादा रहती है टोकन में, क्योंकि लोग जो से होते हैं ना जिन्होंने होल्ड किया था नीचे से, वो अपने से सेल करते हैं। तो फिर सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्राइस नीचे को आ रही थी। आप ये देखो यार, यहाँ पे जब इसने पहला स्विंग मारा नीचे वाले इस एरिया में, ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला इस एरिया में, जब यहाँ पे आया कॉइन ऊपर से, यहाँ से ब्रेकआउट दिया इसने, यहाँ पे ऊपर से ये रीटेस्ट किया, यहाँ पे आया तो यार यहाँ पे नीचे साला डिमांड जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके कॉइन की या जो भी टोकन प्रोडक्ट कुछ भी लगा लो यार, स्टॉक लगा लो, यहाँ पे कॉइन की डिमांड ज़्यादा आई। डिमांड का मतलब यहाँ पे सारे बायर्स बैठे हुए हैं इस एरिया में, बायर्स ने बाय किया। तो आपको सबको पता है कि यार कोई भी टोकन्स हैं या कोई भी कॉइन वगैरह ना, वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल कि यार ये एक्स आर पी है। ठीक है, एक्स आर पी सिर्फ मार्केट में उसके ना 10,000 टोकन्स पड़े हुए हैं, सिर्फ 10,000 टोकन पड़े हैं। अब ये देखें, इसने नीचे से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के यहाँ पे आके इसने रीटेस्ट किया। यहाँ पे बायर्स ने ना, ओ यार ये क्या हो गया, यहाँ पे बायर्स ने ना 8,000 टोकन उठा लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि 8,000 की सर्कुलेशन तो लोगों ने उठा ली, बाकी पीछे 2,000 बची। 2,000 सर्कुलेशन की सप्लाई भी कम हो गई और यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है। ठीक है, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से इसकी प्राइस जो सी रिमेनिंग 2,000 बचेंगे ना, उनकी प्राइस जो सी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होती है। उनके साथ जो से दूसरे भी होते हैं, उनकी भी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे देखो यार भाइयों, ये वाले पॉइंट पे आप देखो कि जो जिन्होंने नीचे से बाय किया है उन्होंने कहीं ना कहीं पे तो अपना प्रॉफिट बुक करना है ना। फॉर एग्जांपल हमने ही बाय किया तो हमने किसी ना किसी प्लेस पे जाके इसको सेल करना ही है ना। तो जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया वो यहाँ पे जाके सेल करना स्टार्ट हो जाते हैं। जो उन्होंने 8,000 टोकन उठाया होता है ना, वो 8,000 में से फॉर एग्जांपल 5,000 यहाँ पे लोग सेल कर देते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेशन फिर जो सी होती है, दोबारा 7,000 वापस आ जाती है, 2,000 पिछली भी होती है ना। तो फिर कॉइन की प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, फिर दोबारा इस साइड पे आती है, तो फिर क्या नाम है, लोग बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से देखो ये स्विंग चलता रहता है। और यहाँ पे आके जब मार्केट कंसल्टिंग है ना, यहाँ पे आके देखो, बायर्स ने जोर नहीं छोड़ा। बायर्स ने जो सा 2,000 पिछला भी था वो भी उन्होंने उठाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे देखो, इसने जो सी कॉइन्स है, प्राइस जो भी है, स्टॉक है, उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके प्राइस बूम ये ऊपर। और स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपने दूसरी बात ये याद रखनी है, मैं आपको समझाता हूँ यार। ये देखो, ये यहाँ पे जो सा ये वाला एरिया है, ये इसका सपोर्ट का है। ठीक, ये वाला एरिया जो सा है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब इसने ये ब्रेक की ना, जब ये नीचे वाला जोन सारा क्लियर हो गया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद ये जो सी ये वाली रेजिस्टेंस है ना, ये इसकी सपोर्ट बन जाती है, अगले ट्रेंड की सपोर्ट बन जाती है। पिछले ट्रेंड की रेजिस्टेंस अगले ट्रेंड की सपोर्ट बन जाती है ब्रेकआउट होने के बाद।
और अगर ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगले टर्न में आया तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन गई, ठीक है। और अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए ना, तो वो जो सी सपोर्ट होती है ना, वो अगले ट्रेंड की रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। ये बातें बाकी आपने याद रखनी है। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको क्या नाम है लाइव मार्केट में भी दिखाया जाएगा इंशाल्लाह, प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे। बाय द वे, अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी। तो बाकी लव यू।